सर मुझे पता करना है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में लेजर का भी कोई ट्रीटमेंट होता है? यस, यदि आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है और आपकी आंखों को खराब करती है, खासतौर पे जब डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, और वो भी जबकि सेकंड स्टेज में, यानी कि प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, या किसी किसी केस में अर्ली स्टेजेस में भी कंडीशन ऐसी हो जाती है जहाँ की ब्लड वेसल्स लीक करने लग जाती हैं और छोटी छोटी हेमरेजेस हो जाती हैं, या एन्यूरिज्म्स बन जाते हैं, छोटे छोटे बैलून्स बन जाते हैं ब्लड वेसल्स में। तो इन केसेस में फिर ट्रीटमेंट रह जाता है लेजर ट्रीटमेंट। ये आमतौर पे आर्गन लेजर से किया जाता है। और आपको इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल रख के आराम से इस कंडीशन को बचा सकते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम डॉक्टर लोग लेजर ट्रीटमेंट को एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर की कैटेगरी में रखते हैं। लेजर से हम करते क्या हैं? लेजर से हम रेटिना में जगह जगह पे जो नई वेसल्स बनी है, नियोवास्कुलराइजेशन, वो नई वेसल्स जो कि ओरिजिनल वेसल्स के खराब होने की वजह से बॉडी ने बनाई हैं, लेकिन वो भी कोई ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं कर पा रही, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रही रेटिना को, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? नई बनी हुई ब्लड वेसल्स को सील कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं लेजर से। हालांकि सुनने में ये बर्न करना लगता है, लेकिन वैसे ये प्रोसीजर डायबिटिक रेटिनोपैथी के क्योर में मदद करता है, बट है तो ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर ही। कोशिश कीजिए अपनी शुगर को कंट्रोल रखिए, ताकि ये लेजर ट्रीटमेंट भी आपको ना कराना पड़े, क्योंकि जब ये एक बार होता है तो फिर इसकी कई सिटिंग्स करानी पड़ती हैं, और कई बार लेजर ट्रीटमेंट होने के बाद भी कुछ महीनों या सालों के बाद आंख में इंजेक्शन लगाने या और विट्रेक्टमी ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये एक अनएंडिंग स्टोरी शुरू हो जाती है, जिसे आप शुरू में ही रोक सकते हैं अपनी शुगर को कंट्रोल रख के, और इन कॉम्प्लिकेशंस को अपनी आंखों में ना आने देके। आई होप आप इन सब बातों को सुन के अपनी शुगर को और अच्छा कंट्रोल करने के लिए प्रेरित होंगे और अपनी आई और शरीर की बाकी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस टॉक।